आनंद आया, दर्शन का तो आया ही आया, साथ ही साथ उड़ीसा में ऐसी शख्सियत को देख करके मुझे बहुत आनंद आया। और मैंने आपके विचारों को जब जाना, उनके नेतृत्व में आज भाई गुलाब चंद दुबे जी काम कर रहे हैं और कई प्रदेशों में काम कर रहे हैं। कहा गया कि असली शिवसेना आज भी अपनी जगह खड़ी है, जिसके नेता एकनाथ शिंदे साहब हैं। ने आने वाले समय में साल 6 महीने में यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग लेंगे, बिल्कुल आने वाला है। मुझे कोई भी इसमें कोई शंका नहीं है। एक्चुअली मैं व्यक्तिगत टूर पे आया हूँ। मैं भगवान जगन्नाथ के और लिंगनाथ जी के दर्शन के लिए मैं यहाँ आया हूँ अपनी फैमिली के साथ में। मगर मुझे जो हमारे शिवसेना के प्रवक्ता हैं, इसको मैं गुलाब चंद दुबे जी, उन्होंने कहा आप उड़ीसा जा रहे हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो जाइए, वहाँ हमारी इकाई है जिसका मैंने वहाँ पर रोपण किया है। हमारे रुद्र बाबू अजीत भाई जो यहाँ पर मेरे बगल में खड़े हैं, उनके रूप में मैंने जो है उड़ीसा का उनको दायित्व दिया है, उनको भार दिया है। आप उनसे संपर्क करिए। मेरा संपर्क उनसे हुआ, मैं आपसे मिला हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत आनंद आया, दर्शन का तो आया ही आया, साथ ही साथ उड़ीसा में ऐसी शख्सियत को देख करके मुझे बहुत आनंद आया। और मैंने आपके विचारों को जब जाना, तो आपने कहा कि मैं जो है एक हिंदू वाहिनी करके जो है केसरिया हिंदू वाहिनी को मैं संचालित करता हूं। और कुछ साल पहले से मैं शिवसेना में जुड़ा था, जब तक शिवसेना एक थी। मगर बीच में शिवसेना का जब 2 पार्ट हुआ, उसमें से एक पार्ट कांग्रेस और इत्यादि इत्यादि पार्टियों के साथ में चला गया, जिसमें जो हिंदूवादी लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदुत्व को जानने और मानने वाले लोग हैं, वो काफ़ी नाराज हुए और उसमें से लोग काफ़ी कटे, जिसमें से हमारे रुद्र भाई भी हैं और उनके साथी भी हैं। उन लोगों को अच्छा नहीं लगा और ये लोगों ने अपना काम स्टॉप कर दिया और अपने हिंदू वाहिनी के रूप में काम कर रहे थे। मगर फिर जब वो जो एक पार्ट है, जो आज की असली शिवसेना, जिसके नेता हमारे एकनाथ शिंदे साहब हैं, उन्होंने जब बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के सिद्धांतों को लेकर के जब पार्टी को खड़ा किया, मुख्यमंत्री बने और आज उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, उनके नेतृत्व में आज भाई गुलाब चंद दुबे जी काम कर रहे हैं और कई प्रदेशों में काम कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली इत्यादि, और ये उड़ीसा, इन सारे प्रदेशों को हैंडल कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि कौन कौन भाई है जो कि शिवसेना के उस गलत कदम से, उद्धव ठाकरे के गलत कदम के कारण से जो लोग बैठ गए हैं, ये दूसरे दल में चले गए, उनसे संपर्क किया जाए। तो अब आपसे जब संपर्क किया रुद्र बाबू से, और उनसे कहा गया कि असली शिवसेना आज भी अपनी जगह खड़ी है, जिसके नेता एकनाथ शिंदे साहब हैं। आप काम करिए और हम हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, हम देश की अखंडता के लिए काम करेंगे, भाईचारे के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, मैं उड़ीसा के लिए इतना कहना चाहूँगा कि उड़ीसा में बहुत अच्छी संभावना है। यहाँ पर अधिकांश लोग जो है हिंदुत्व को साथ देने वाले लोग हैं, और इसमें रुद्र भाई जैसे लोग हैं और उनकी टीम को मैंने देखा है, इनके अंदर काफ़ी जोश और खरोश है। मैं पूरे भरोसे के साथ में कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, आने वाले समय में साल 6 महीने में यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग लेंगे। मेरी बात हुई है, जिसमें कि पार्टी की पूरी नीति और नीयत के बारे में यहाँ पर रखा जाएगा, जिससे अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं और जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जोड़ा जाए। मेरी बात हुई है, ये जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई गुलाब चंद दुबे, वो और उनके जैसे और भी कई नेता हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें आप भी रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे। और उड़ीसा में जो है, ये जो शिवसेना और भाई साहब की केसरी है, हिंदू वाहिनी है, ये मिल करके सुंदर ढंग से हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पर व्यापारियों की, युवाओं की, बेरोजगारी की जो भी यहाँ पर बुराई है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, उड़ीसा के अंदर जो है पूरा भगवामय हो जाएगा, पूरी हिंदुत्व की लहर चलेगी। सर, में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो थोड़ा बहुत जो नारी को लेकर यहाँ पे बदनामी ले रहा है सरकार, क्या बोल रहे हैं? कौन सा? उड़ीसा में जो सरकार ले रहे हैं महिला को लेकर, अभी उड़ीसा सरकार बदनाम है। ये जो सारी बातें हैं महिलाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जो बहुत कुछ जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए एक सुंदर विकल्प है। आपने देखा होगा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब का नाम किसने नहीं जाना है? हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया उनके नाम को जानती थी। उन्हीं के पद चरणों पर चल करके काम करने के लिए आज एकनाथ शिंदे जी, जिनके पास आज असली शिवसेना है,
जो उनका धनुष बाण का निशान है, आज एकनाथ शिंदे उसको हैंडल कर रहे हैं। वो उसके मुख्य नेता हैं। वो उड़ीसा नहीं, जब उन्होंने उस कदम उठाया, जब वो अलग हुए पार्टी से, जब उन्होंने उसको जो है बगावत भी कह सकते हैं उसको, अलग ढंग से जब उन्होंने किया, तो 33 देश, जो बाहर की विदेश की 33 कंट्री है, उन लोगों ने उसको दखल किया कि कौन है ये आदमी, एकनाथ शिंदे कौन है, जो इतना बड़ा जो ठाकरे परिवार है उससे बगावत करने वाला और उनके अगेंस्ट में जाने वाला कौन व्यक्ति है। तो आज वो काम करते हैं। बाला साहब ठाकरे ने कहा कि 80% जन सेवा और 20% राजनीति करने का। उड़ीसा में अकेला रहेगा शिवसेना या बीजेपी के साथ? देखिए, हम पहले अपने संगठन को खड़ा करेंगे, संगठन खड़ा हो जाएगा, हम किसके साथ में जाएंगे वो हमारा सोच नहीं रहेगा, हम खुद खड़ा होंगे और सामने वाला कोई ना कोई जो हमारे विचारों से मैच करेगा, वो अगर आना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे। अगली चुनाव, अगले आने वाले पंचायत चुनाव आने वाला है और म्यूनसिपैलिटी का भी चुनाव आने वाला है। चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा शिवसेना? बिल्कुल, हम पार्टिसिपेट करेंगे और अगर हम देखेंगे कि हम इस स्थिति में नहीं है, तो जो हमारे विचारों को मैच करेगा, जो कैंडिडेट हमें लगेगा ये हिंदूवादी है और लोगों का काम करने वाला नॉन करप्टर है, ऐसे व्यक्ति को जो है हम कहेंगे रुद्र जी, आप और आपके साथी और आपका जो संगठन है, जो केसरी हिंदू वाहिनी है और जो शिवसेना है, उसको उनके पीछे लगाइए, उनको ताकत दीजिए ताकि वो अच्छे लोग चुन करके आए। जो उड़ीसा की जो समस्या है, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, सुन करके काफी दुख हुआ, इसको दूर करने की आवश्यकता है। और पत्रकार जो आप चौथा स्तंभ है, आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसी बातों को उठाइए और अच्छे व्यक्ति को फोकस करिए, जो कि आगे आकर के उसका मनोबल बढ़े। बहुत अच्छा लगा, आप सभी मित्र आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में साल 2 साल जब भी हम आएंगे, बहुत बड़ी पैमाने में और बड़ा हमारा गैदरिंग होगा और बहुत हजारों की तादाद में हम आपके बीच में आएंगे। यही बोल करके मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे उड़ीसा में आकर के। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उड़ीसा, जय बाबा बद्रीनाथ की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, बाबा जगन्नाथ की जय हो।